अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इसको यूज़ करके हम किसी भी किस्म के फार्मूला या स्टेटमेंट जो भी हमें गिवन हो उसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथड है, ठीक है। ये क्या है? एक मैथड है या फिर इसको कह लो टेक्निक है एक टेक्निक कह लो इसको, जो कि यूज़ होती है किसी फार्मूले को प्रूव करने के लिए, किसी फार्मूले को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है या फिर किसी थ्योरम को हो या फिर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी ये यूज़ होती है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक हो गया। ये एक मेथड है जो यूज़ होता है फार्मूला, थ्योरम एंड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक स्टेटमेंट ले लेते हैं 3n-1 इज डिविजिबल बाय 2 और यहाँ पे जो n है वेयर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है या फिर नेचुरल नंबर के लिए। ठीक हो गया। नेगेटिव के लिए नहीं होता यूज, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये इसमें मेन पॉइंट है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई जो गिवन है 3 - 1 इज डिविजिबल बाई 2 के यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए हमारे पास या नेचुरल नंबर आ जाए एन, यहाँ पे जो भी आ जाए तो वो 2 पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे तो कितने हमारे पास इन्फिनिट नेचुरल नंबर है। अब हम बारी बारी तो नहीं ना चेक कर सकते कि यहाँ पे पहले 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे तो देखेंगे कि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये तो इन्फिनिट है। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूफ करवा दें तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ये ट्रू है फॉर एवरी एन बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक हो गया कि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप नहीं है, बस इसको आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी गिवन हो हमने ले लेना है लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये काम करना है, फिर इसके बाद स्टेप शुरू होंगे। ये अभी मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं इसमें, फिर जब हम एग्जाम्पल इसको ही सोल्व करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो हमने लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट ले लेना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको Sn की को रख लेना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि पुट n इज इक्वल टू 1 देन Sn इज ट्रू, कि जब हम n की जगह 1 पुट करें तो Sn ट्रू होना चाहिए। ये जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए जब हम n की जगह 1 पुट करें। सेकंड ये है कि हमने अज्यूम कर लेना है, अज्यूम डैट कि जब हम n की जगह k पुट करें देन Sk इज ट्रू। ठीक हो गया कि हमने ये सेकंड स्टेप है, ये हमने अज्यूम कर लेना खुद से कि जब हम n की जगह k पुट करेंगे वो ट्रू होगा, ये हमने सपोज कर लेना। तीसरा स्टेप ये है कि प्रूव डैट Sk+1 इज आल्सो ट्रू। ये 3 स्टेप है। अगर ये तीनों स्टेप हमारे इसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूफ है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक हो गया। अब हम इन्हीं 3 स्टेप को यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहला क्या करना है, लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट। ठीक हो गया। हमने ले लिया Sn को गिवन स्टेटमेंट 3n-1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि फर्स्ट स्टेप है कि पुट n इज इक्वल टू 1 देन
कि n की जगह 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 3 - 1 - 1 जो कि बराबर है क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 - 1 2 आएगा। तो देखो 2 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो दिस implies that Sn is true for n is equal to 1। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज सेटिस्फाई। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप पे जाना हमने। सेकंड स्टेप यह है कि हमने अज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है कि Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि जब हम n की जगह k पुट करेंगे तो ये ट्रू होगी। मतलब दिस इम्प्लाइज डेट Sk इज इक्वल टू 3 - k - 1 इज डिविजिबल बाय 2। ये हमने खुद से सपोज कर लेना है, ये इसका सेकंड स्टेप है। ठीक होगा। अगर देखो जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जैसे कि 2 8 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर आता है, एक और 4, जिसको हम डिवाइड करने वाले से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आएगा ऐसा c, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम उसको c का लेते हैं कि वो इंटीजर c है। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप है हमारा कि पुट n इज इक्वल टू k + 1। अब हमने इसको भी प्रूफ करवाना है कि ये भी ट्रू है। अगर हमने इसको भी ट्रू प्रूफ करवा दिया तो हमारा ये जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू हो जाएगी बाय यूजिंग मैथमेटिक्स फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो सबसे पहले तो जहाँ n है वहाँ k + 1 पुट कर दो, सच दैट 3 + k + 1 - 1। ठीक हो गया। अब हम इसको 3 k × 3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, -1। अब 3 पहले ले आए, 3 k बाद में ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास हिस्सा है ये वाला, ये देखो ये किसके बराबर है 2c के, हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2c। ठीक हो। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास यहाँ पे c कोई भी इंटीजर हो और 3, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए कुछ भी आ जाए, जब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल है ये सारा, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो डेफिनेटली ये 2 पे डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो भी आ जाए जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे इवन आ जाए चाहे ओड आ जाए, जब हम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2 पे इजीली डिवाइड होगा। ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 k + 1 - 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों स्टेप वो प्रूफ करवा दिए, इस पर सेटिस्फाई करवा दिए। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Sn is true for every natural number, hence proved। एक और एग्जाम्पल को मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल यह है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 3 + 6 + 9 + 3 up to so on + 3n is equal to 3n × n + 1/2 for every positive integer n। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो सबसे पहले हमने करना क्या था, लेट Sn बी दी गिवन स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हो उसको Sn के को रख लेना। सबसे पहला स्टेप नहीं है, वैसे ही सबसे पहले काम हमने यही करना है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टेप शुरू होते हैं, सच दैट 3 + 6 + 9 + up to so on 3n is equal to 3n × n + 1/2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पुट n is equal to 1, देन इसकी जगह जब हम 1 पुट करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो इधर देखो हमारे पास पहली टर्म क्या है, वो 3 है।
और इस इधर जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 1, 1 प्लस 1 ओवर 2, तो ये क्या बना 3 और ये 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल 3 बचा। तो देखो दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज, इधर भी 3 है इधर भी 3 इक्वल है, तो एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सपोज करना होता है कि सपोज एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, सच दैट कि जब एन की जगह के पुट करेंगे वो ट्रू होगी। तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने के पुट कर देना, हमने कहना है कि ये ट्रू है। ठीक हो गया। ये हमने खुद से सपोज करना होता है, ये सेकंड स्टेप है के प्लस 1 ओवर 2। ठीक हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है हमारा वो हमने क्या करना होता है कि इसके बाद इसको सपोज करके हमने ये पुट करना होता है कि एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक हो गया। एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना है कि जब हम एन की जगह के प्लस 1 पुट करें, अगर ये भी ट्रू हो गया तो हम कह देंगे कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। ठीक हो गया। फॉर ईच एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करो, जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 पुट करो, के प्लस 1 इज इक्वल तो 6 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 पुट कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा के प्लस 1 प्लस 1। ठीक हो गया। और ओवरऑल डिवाइड बाई 2। तो देखो सबसे पहले अब बेसिक जो काम होता है ना इसमें वो समझने वाला होता है ये सीक्वेंस। ये थर्ड स्टेप में बेसिक होता है, मतलब यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमने ये हमारे पास सीक्वेंस है ना, ये इसको समझना है। तो देखो ये सीक्वेंस कैसे है, इस तरह नहीं है 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो भी आ रहा है उसमें एक और ऐड कर दो। ठीक हो गया। और प्लस यहाँ पे जो भी आ रहा है उसमें यहाँ ये 2 आ रहा है, ये इसमें एक और ऐड कर दो। इसी तरह यहाँ पे जो भी आ रहा है यहाँ पे जो उसमें एक और ऐड कर दो। यहाँ पे 3 है उसमें एक और ऐड कर दो। ये सीक्वेंस ऐसे हमारे पास चल रहा है। तो देखो जब हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 3 6 ये 9 प्लस 4। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही नहीं है। तो इसी तरह जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक हो गया। तो जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमने क्या करना होता है कि इससे एक पीछे वाली टर्म लेनी है। ठीक है, इससे एक पीछे वाली टर्म लेनी है। तो इससे पीछे इसको हम समझ के हम कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वाली टर्म किस किस्म की होगी। तो इसके पीछे वाली टर्म क्या है, देखो 3 प्लस 1 उसमें से एक निकाल दो 3 बचेगी। तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगा, इसमें से एक निकाल दो -1 कर दो इसमें से, तो ये पीछे वाली टर्म आ जाएगी। इसमें से -1 कर दो तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह जब हम इसमें से -1 करेंगे, इसमें से 3 के प्लस 1 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 के, तो वो इसके पीछे वाली टर्म होगी। तो बाकी सारा ये इसी तरह ही आ गया। बस हमने ये सीक्वेंस समझने की कोशिश करनी थी कि इसके पीछे वाली टर्म किस किस्म की होगी, तो हमने वो इस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए समझ ली। ठीक हो गया भाई, यही मेन पॉइंट होता है इसमें। तो वो बराबर है 3 के प्लस 1 के प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमने क्या सपोज किया हुआ है कि ये किसके बराबर है 3 के इंटू के प्लस 1 ओवर 2। बाकी ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा 3 इंटू के प्लस 1। इसी तरह ये भी एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे हमने दोनों साइडें बराबर शो करवानी है, ठीक है, इक्वल। तो अब देखो ये हमारे पास ये फैक्टर बन गए 2, 3 के प्लस 6 और के प्लस 1, ये दोनों मिलके एक बन गए और ये दोनों मिलके एक बन गए, फैक्टराइज जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। ठीक हो गया। ओवर 2 इज इक्वल टू 3 के प्लस 1 के प्लस 2 ओवर 2। अब 3 इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से वो क्या बचेगा हमारे पास के प्लस 2 के प्लस 1 ओवर 2।
तो देखो 3k+1k+2/2, तो देखो दोनों साइड इक्वल होगी, तो दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, देन सो Sn इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव integer by using mathematical induction।